आज ये वीडियो में ना मैं आपसे आपकी मन की बात करने आया हूँ। मैं बताऊँ आपके मन में क्या चल रहा है। सर हम इतना सब पढ़ रहे, याद आएगा क्या? हम 10 दिन पहले जो पढ़े ऐसा लग रहा है आज सब कुछ भूल चुके हैं। क्या करें सर हम लोग? सर आपको कैसे पता? और करो आपकी मन की बात। सर मेरा है ना, हर सब्जेक्ट में काफ़ी सिलेबस पेंडिंग है। आरटीपीस बाकी है, एमटीपी तो दिया ही नहीं है मैंने सर। हर सब्जेक्ट में चैप्टर भी पढ़ना बाकी है सर, क्या करूँ? तीसरा और बताऊं सर, मेरी फ्रेंड से बात हो रही थी सर, उसके 3 रिवीजन हो गए सर, थर्ड चालू है। मैं तो पहले करने के मेरे वांदे हो रहे हैं सर। सर आपको कैसे पता हमारे मन में क्या चल रहा है सर? क्योंकि सास भी कभी बहू थी है। तो भाई साहब मैं आपको सबसे पहले इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराने आया हूं कि अगर ये सब चीज़ आपके माइंड में चल रही है तो सोल्यूशन क्या है इसका। ठीक है, मुझे लगता है कि ये दौर से हर बच्चा गुजरता है, बट इट इज ऑल अबाउट द माइंडसेट। आप अपने आप को कितने अच्छे से मना सकते हो, तो बस मैं आपको मनाने आया हूं ताकि ये ठंडा रहेगा तो पढ़ाई और एफिशिएंटली हो पाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब किए बिना देखा ना मुन्ना ना। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने आप से प्रॉमिस करना कि आज के बारे में, इन सब बातों के बारे में नहीं सोचोगे। आज के बाद इन सब बातों के बारे में नहीं सोचोगे। ठीक है, ये प्रॉमिस कर देना। प्रॉमिस सर, प्रॉमिस एंड आई विल क्लियर इन दिस अटेम्प्ट। ये कर देना भाई साहब। ठीक है, अब बात करते इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए। सबसे पहला सर, हमको याद नहीं आ रहा है। मैं बताऊं, मैं लिख के तुमको दे रहा हूं, जो तुम पढ़ोगे सब तुमको याद आएगा। सर ऐसे कैसे? एक बात बताओ, सीए फाइनल का जो एग्ज़ाम है ये आपके ज़िंदगी का पहला एग्ज़ाम है क्या? आपने इसके पहले इंटर दिया है, कुछ बच्चों ने फाइनल भी दे रखा है पहले, कुछ बच्चों ने फाउंडेशन, फिर 11th 12th 10th। अरे इतने सालों से एग्ज़ाम दिया है। तुम कौन सा बाकी एग्ज़ाम में 10 रिवीजन करके गए थे रे? तुम कौन सा 10 रिवीजन किए थे? तो हम कैसे पास हो गए हमको ही नहीं पता सर। मैं बताऊँ, ये जो दिमाग है ना, इसमें पोटेंशियल बहुत है, लेकिन अपन इसको बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, जो तुम पढ़ोगे सब याद आएगा। लेकिन सर 10 दिन पहले पढ़ा हुआ तो मैं भूल चुका। अरे 10 दिन तक याद रखना किसको है? एग्जाम में तुमको हर पेपर में पढ़ने के लिए 1.5 दिन मिलता है, एफआर में 4 दिन मिलता है। तो अपने आप को ये कंफर्ट दो कि भाई मेरे को बस पढ़ना उतने ही समय के लिए याद रखना है पढ़ के, कि मैं एग्जाम में आके उतार सकूं। सो डोंट वरी कि मेरे को याद आएगा नहीं आएगा, याद तो आएगा। अरे 2 दिन पहले पढ़ा हुआ याद आता है ना, तो आ जाएगा। तो अपना मेन चैलेंज ये है कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो बस मैं एग्जाम के पहले रिवाइज कर सकूं। हम जो इतना सब पढ़ते हैं, क्लासेस लेते हैं, कंसाइज करते हैं, वो इसीलिए करते हैं ताकि हम 1.5 दिन में रिवाइज कर सके। इसीलिए नहीं करते कि हम आज पढ़ के एग्जाम तक याद रखें, नहीं है पॉसिबल वो। बट हम इसलिए बार बार पढ़ते हैं क्योंकि चीजें कंसाइज हो जाए और अपन 1.5 दिन में रिवाइज कर ले ताकि एग्जाम में लिख पाए। तो याद रखने का टेंशन मत लो, याद आ जाएगा, बस अपने पढ़ाई पे फोकस करो। क्योंकि जब पढ़ के होगा ना तो 1.5 दिन में रिवाइज होएगा और तब जाके एग्जाम में याद आएगा। तो पढ़ने पे फोकस करना पहली चीज। सेकंड इशू, सर हमारा है ना, हर सब्जेक्ट में कुछ कुछ बाकी है, आरटीपी वगैरह बाकी है। तो देखो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है। अपने आप से पूछो, 100 में 100 चाहिए क्या एग्जाम के अंदर? नहीं सर। कितना चाहिए? 80-90, इतने आसपास अटेम्प्ट हो गया, बढ़िया सा। बाकी तो छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट करेंगे पूरा, लेकिन एक्यूरेसी से 80-90% सिलेबस उसमें लाना अपने को 60-65 है प्रैक्टिकल में, थियरी में तो उससे भी कम। तो ये कंफर्ट देना अपने आप को कि आई नीड नॉट बी एफिशिएंट इन 100% टॉपिक्स। तो अगर कुछ टॉपिक रह गए, इट इज़ ओके। जो किया है उसको अच्छे से करो। अगर आपके सपोज 10 में से एक या दो चैप्टर रह गए, तो वो 2 चैप्टर में से 100 मार्क का पेपर नहीं आने वाला है। पेपर पूरा सिलेबस में से थोड़ा थोड़ा आएगा। तो जो कर रखा है उसमें काम मत खराब करो। क्योंकि अपन क्या करते, जो नहीं किया उसके टेंशन के मारे, जो नहीं किया वो तो गया, और जो किया उस पर भी डाउट करते हैं फिर अपन। तो ना जो किया हुआ है वो होएगा, जो नहीं किया है वो तो वैसे भी नहीं हो रहा है। तो भाई जितना तुमसे बन पड़ रहा है, ट्राई टू डू एज पर योर बेस्ट कैपेसिटी। अपने कैपेसिटी में कितना है अभी गिवन टाइम में आप बेस्ट क्या कर सकते हो। ये मत देखो उसका इतना हो गया मेरा इतना हो गया, कुछ नहीं फर्क पड़ता भाई। ठीक है, कोई नहीं फर्क पड़ता। मैं बताऊं, मेरा एक दोस्त था, अब मेरे को बोलना नहीं चाहिए पर बता रहा हूं मैं तुम्हारे कंफर्ट के लिए। एक मेरा दोस्त था लाइब्रेरी में, उसका चला था 3rd रिवीजन। ठीक है, मेरा हो रहा था 1 रिवीजन। मैं हो गया पहले अटेम्प्ट में, उसको लगे 3 अटेम्प्ट। तो मैं ये नहीं बोल रहा ज्यादा रिवीजन से ज्यादा अटेम्प्ट लगने वाले। क्वालिटी मैटर्स भाई, मैं बार बार हर वीडियो में यही बोलता हूं। सो डोंट वरी, इट वोंट मैटर इन एग्जाम कि आपने 10 बार रिवाइज किया कि 5 बार रिवाइज किया है। मैटर ये करेगा कितना अच्छे से पढ़ा है और ये कितना ठंडा है। क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से आप पास नहीं होने वाले। बराबर, पढ़ने के बाद ये ठंडा रखना बहुत जरूरी है। और ये ठंडा रहेगा तभी जाके वो तुम एग्जाम में उल्टी कर पाओगे ना, जो अपने को करना है, याद दिला के लिखना है पेपर के अंदर, तब लिख पाओगे। तो ये ठंडा रखो और इसको मनाओ कि भाई जितना तू किया वो ठीक है, जितना तेरा होएगा वो ठीक है, और तेरे को याद आएगा। इसको ठंडा रखो। थर्ड इशू,
सर उसका 3 रिवीजन मेरा 1 रिवीजन, अभी मैंने बताया क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तमीज़ से पढ़ो, तमीज़ से पढ़ा हुआ हर एक चीज़ याद आएगा जो 1.5 दिन में रिवाइज करोगे, ठीक है। सो ये वीडियो में बस ये कहने आया हूँ, मतलब आपने सुना रहेगा ना, इफ़ यू कांट रन यू शुड वॉक, इफ़ यू कांट वॉक यू शुड क्रॉल। तो आपकी हालत भी वैसे ही है। अगर आपको लगता है आप 3 नहीं अचीव कर सकते, 2 करो, 2 नहीं कर सकते 1 रिवीजन कर लो। अगर आपको लगता है पूरा सिलेबस नहीं कर पाओगे तो 70-80% कर लो, कुछ तो कर लो। इट इज स्टिल बेटर देन नथिंग। क्योंकि अगर आप टेंशन लोगे ना तो जो होने वाला है वो भी नहीं होगा। देखो टेंशन से कभी काम अच्छा हुआ ही नहीं है, टेंशन से काम खराब ही हुआ है। तो काम खराब मत करना भाई। अभी जितने भी दिन बचे ना अपने पास, आप देखना इन गिवन टाइम में व्हाट आई कैन डू एज पर माई बेस्ट पोटेंशियल, मैं वो करने का ट्राई करूंगा। मैं कंपेयर नहीं कर रहा किसी से भाई। मैं 20 दिन में इतना कर सकता हूँ मैं इतना करूंगा, मैं 25 दिन में इतना कर सकता हूँ मैं इतना करूंगा। बस वो करने पे अपने को फोकस करना है। गिवन टाइम में एक प्लान बनाओ, ये मैं कर सकता हूँ, तो बस उतना करो, जाओ, हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ हो जाएगा। तो वो अपने अंदर बिलीफ रखना और कॉन्फिडेंस रखना, इसी का गेम है। लास्ट 20 डेज में इट इज़ नॉट ओनली अबाउट स्टडिंग स्टडिंग स्टडिंग। पढ़ते तो सब है, पास सब नहीं हो रहे, क्योंकि ये भी ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। इसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत स्कैम चीज़ है भाई, पावरफुल भी है लेकिन स्कैम भी है। तो इसको ठंडा रखो, कॉन्फिडेंस दो अपने आप को, हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करना। और अगर आपको लगता है आपके कोई फ्रेंड्स है जिनको इसकी ज़रूरत है, जाके शेयर करो भाई। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय।